हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली कार्तिक आर्यन करने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी भूल भुलैया 3, जो कि आप सभी को पता है कि दिवाली पर रिलीज होने वाली। और यहाँ पर भूल भुलैया 3 का इस टाइम पब्लिक के अंदर काफी अच्छी और बड़े लेवल पर हाइप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जितनी बड़ी ये मूवी है भाई साहब, उतनी ही मेकर्स ने बड़ी मिस्टेक्स की हैं। यस कहीं कि यहाँ पर 3 बहुत बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो मेकर ने भाई साहब इस मूवी की रिलीज से पहले कर दी हैं। और अगर ये 3 मिस्टेक्स मेकर ना करते तो भाई साहब मैं कहता कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा कलेक्शन कर सकती थी। तो दोस्तों क्या मिस्टेक्स हैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे डिटेल्स को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 से हमें यही उम्मीद थी कि ये जो मूवी है कार्तिक आर्यन की कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर मूवी बनेगी। लेकिन यहाँ पर मेकर ने 3 बहुत बड़ी मिस्टेक की है। नंबर 1 जो मिस्टेक की है मेकर ने, वो भाई साहब मौके पर इस मूवी का प्रमोशन नहीं किया। यस कहने के यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी इस मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 1.5 मंथ का टाइम बाकी है। तो यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी के साथ ये मूवी क्लैश करी और सिंघम अगेन मूवी का अभी शूट कंप्लीट नहीं हुआ। तो भाई साहब जो फैंस है वो सिंघम अगेन मूवी के कंटेंट के आने का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भूल भुलैया 3 के जो मेकर है वो भाई साहब अगर वहां पर अपना कंटेंट रिलीज कर देते, यस कहने के पोस्टर रिलीज कर देते, टीजर रिलीज कर देते, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल ऑडियंस थे वो भाई साहब इस मूवी के साथ जुड़ जानी थी। लेकिन यहाँ पर मेकर ने इस मूवी का प्रमोशन नहीं किया, यानी कि मेकर ने भाई साहब मौके से फायदा नहीं उठाया। तो यहाँ पर जब अब मेकर रिलीज करेंगे तो भाई साहब सिंघम अगेन मूवी से भी कोई ना कोई कंटेंट आ जाएगा, यानी कि क्लैश तो होगा ही होगा, उससे पहले कंटेंट का भी क्लैश होने वाला है। तो यहाँ पर मेकर ने भाई साहब इस मूवी का प्रमोशन नहीं किया, जिसकी वजह से इस मूवी को नुकसान हो सकता है। और नंबर 2 पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार सर का कैमियो, यस कहने के अक्षय कुमार सर का जो कैमियो है वो आप सभी को पता है कि इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हाइप को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हाल मिस्ट्री 2 मूवी में जब अक्षय कुमार सर का कैमियो था तो भाई साहब उस मूवी की जो हाइप थे वो पहले यहां पर थी, और कैमियो को जब ऑफिशियल किया गया तो हाइप यहां पर चली गई थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अक्षय कुमार है वो हॉरर कॉमेडी जैसी जॉनर मूवीज का भाई साहब किंग माना जाता है। और यहां पर आप सभी को पता है कि भूल भुलैया पार्ट 1 जो थी वो अक्षय कुमार सर की मूवी थी, सेकंड पार्ट में अक्षय नहीं थे। लेकिन आप सबको चाहिए था कि भाई साहब थर्ड पार्ट में अक्षय कुमार का एक कैमियो करवा देते और यहां पर ऑफिशियली अनाउंस कर देते कि अक्षय कुमार इन भूल भुलैया 3। तो भाई साहब मैं कहता हूं कि इस मूवी का प्रमोशन आपको करना ही ना पड़ता, क्योंकि अक्षय कुमार को भाई साहब पब्लिक इस चैनल में देखने के लिए आप कह सकते कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अक्षय कुमार कॉमेडी किंग है। और भाई साहब यहां पर मेकर ने सबसे बड़ा जो मौका हाथ से गवाया वो अक्षय कुमार सर का कैमियो है। क्योंकि यहां पर सिंघम अगेन मूवी में अक्षय कुमार का कैमियो है, लेकिन यहां पर अगर भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का कैमियो हो जाता तो भाई साहब मैं कहता हूं कि अक्षय कुमार के फैंस सिंघम अगेन नहीं बल्कि भूल भुलैया 3 देखते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पर थर्ड मिस्टेक की, तो भाई साहब थर्ड जो मिस्टेक है वो मेकर्स की ये है कि यहां पर इस मूवी को क्लैश में रिलीज कर रहे हैं। यस कहने की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप क्लैश में आ रहे हो तो भाई साहब आप क्लैश करने के लिए रेडी ही नहीं हो, क्योंकि यहां पर आप कंटेंट ही नहीं रिलीज कर रहे। भाई साहब अगर आपने क्लैश करना होता तो आप बैक टू बैक अपनी मूवी से कंटेंट रिलीज करते हैं, जिसके बाद भाई साहब आप कह सकते कि आप मूवी का रिलीज से पहले हाई बाप लेवल क्रिएट हो जाता। लेकिन यहां पर आप क्लैश में आ रहे हो, वो भी सिंघम अगेन मूवी के अगेंस्ट, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि उस तरफ आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, यानी कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है उस मूवी के अंदर। और आप एक कार्तिक आर्यन के सर पर भाई साहब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो सेकंड पार्ट चला था वो भी आप कह सकते हैं कि कोविड की वजह से चला था, क्योंकि उस टाइम कोई भी बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही थी। तो वहां पर भूल भुलैया 3 ही पब्लिक के लिए ऑप्शन था, और भाई साहब पब्लिक ने भूल भुलैया 2 को ही देखा था। तो यहां पर अब भूल भुलैया 3 के टाइम भाई साहब आप कह सकते हैं कि सिंघम अगेन रिलीज हो रही है और आप क्लैश करवा रहे हो, कंटेंट नहीं रिलीज कर रहे, तो आपके लिए सबसे जो अच्छी रिलीज डेट थे वो दशहरा 2024 थी। यस यानी कि यहां पर आप मूवी को प्रीपोन कर सकते थे और भाई साहब अपनी मूवी का जो कलेक्शन था वो 100 की जगह 200-300 करोड़ भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपने क्लैश को भाई साहब चुना, और क्लैश की वजह से आपको ही मूवी को नुकसान होगा। चाहे मेरी ये बात अभी सही लिख लो। तो दोस्तों यहाँ पर भूल भुलैया 3 आप कह सकते हैं कि दिवाली पर रिलीज हो रही है, और उससे पहले मेकर ने 3 बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो आप इन मिस्टेक से एग्री करते हो या नहीं, मेरे को जरूर बताना। उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप इस वीडियो को